नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा की, जहां बीजेपी इस यात्रा से वोटरों को साधने का प्रयास करेगी, वहीं कांग्रेस इस यात्रा को लेकर तंज कस रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं यात्रा पर विवाद। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपना माहौल बनाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जाएंगी। चित्रकूट में 3 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन यात्राओं का शुभारंभ करेंगे। यह 5 यात्राएं प्रदेश के 230 में से 210 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी और 10,643 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। इसका समापन 25 सितंबर को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को संबोधित करने भोपाल आएंगे। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा से वोटरों को साधने लगी बीजेपी। 25 सितंबर को होगा कार्यकर्ता महाकुंभ। इस महाकुंभ को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, देंगे जीत का महामंत्र। चुनावों की घोषणा से पहले भाजपा यात्राओं के जरिए वोटरों को साधने में लगी है। बीजेपी का उद्देश्य इन यात्राओं के जरिए केंद्र और राज्य की योजनाओं के साथ ही उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन यात्राओं की जानकारी दी। इसमें जो यात्रा क्रमांक 1 है, यात्रा क्रमांक 1 3 तारीख को चित्रकूट से जिसकी शुरुआत होगी और इस यात्रा का शुभारंभ हमारे देश के गृह मंत्री, वरिष्ठ नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, माननीय अमित शाह जी इस यात्रा क्रमांक 1 का शुभारंभ चित्रकूट से आशीर्वाद लेकर के कामतानाथ जी का इसकी शुरुआत वहां से करेंगे। इसके बाद ये यात्रा निवाड़ी से होते हुए भोपाल पहुंचेगी। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 2 ये 5 तारीख को मंडला से प्रारंभ होगी और मंडला से प्रारंभ होकर के जबलपुर नगर से होते हुए भोपाल पहुंचेगी। पूरे यात्रा में डिटेल आपको इसका मिलेगा। तो इस दिशा में, इस यात्रा में भी हमने अनुरोध किया है कि माननीय गृह मंत्री जी मंडला में इस यात्रा का भी शुभारंभ करें 5 तारीख को। इन यात्राओं में कौन कौन से रीजन सम्मिलित होंगे, तो इसके नाते से यात्रा हमारी 3 तारीख से लेकर के 3, 4, 5 और 6 को, और ये यात्रा कोई 17 दिन कोई 18 दिन कंप्लीट करते हुए लगभग 21 तारीख को इन यात्राओं को ऑफिशियली वहां पर ये समाप्त होंगी। लेकिन 25 तारीख को इन यात्राओं का समागम भोपाल के अंदर कार्यकर्ता महाकुंभ में होगा। 998 जगहों पर होगा भव्य स्वागत। 678 स्थानों पर होंगी रथ सभाएं। 211 बड़ी सभाओं का होगा आयोजन। सभी यात्राएं 21 सितंबर को पहुंचेंगी भोपाल। 25 सितंबर को भोपाल में होगा कार्यकर्ता महाकुंभ। यात्राओं में शामिल होंगे 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता महाकुंभ को पीएम करेंगे संबोधित। यात्रा क्रमांक 1 विंध्य संभाग के चित्रकूट से 3 सितंबर को होगी प्रारंभ। शुभारंभ करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यात्रा क्रमांक 2 महाकौशल के मंडला से 5 सितंबर को होगी प्रारंभ। शुभारंभ करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यात्रा क्रमांक 3 इंदौर संभाग के खंडवा से 4 सितंबर को होगी प्रारंभ। शुभारंभ करेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यात्रा क्रमांक 4 उज्जैन संभाग के नीमच से 4 सितंबर को होगी प्रारंभ। शुभारंभ करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यात्रा क्रमांक 5 ग्वालियर चंबल संभाग के श्योपुर से 6 सितंबर को होगी प्रारंभ। शुभारंभ करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी की इस यात्रा पर कांग्रेस का क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का बार बार आना, गृह मंत्री जी का बार बार आना, अब राजनाथ जी का बार बार यहाँ पे आने की जो मैंने आज जो प्रोग्राम उनका पढ़ा है, जो यात्रा को लेकर आ रहे हैं, जहाँ शिवराज सिंह कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश
में भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है और मजबूत सरकार, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है। सवाल इसका सीएम का चेहरा प्रदेश की जनता देखना नहीं चाहती। ये भाजपा के हाईकमान ने तय कर लिया है। जनता का उनके चेहरा देखने के लिए जाएंगे तो वहाँ जगह जगह उनका आंदोलन होगा, विरोध होगा। उनके इसलिए बचाव करने के लिए केंद्र तो उनको अलग किया है और अपने चेहरा दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां तेज करते जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी इन यात्राओं के जरिए वोटरों को साधने में लगी है। अब देखना होगा बीजेपी अपने उद्देश्यों में कितना सफल हो पाएगी। तो सवाल यहां पर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा से है। कांग्रेस कह रही है कि लोग सीएम शिवराज सिंह का चेहरा नहीं देखना चाहते, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व यहां पर आ रहा है बार बार। लेकिन बीजेपी इन यात्राओं से वोटरों को साधने की जुगत में है। अब देखना होगा कि ये यात्राएं कितनी सुखद होती हैं बीजेपी के लिए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजकुमार उपाध्याय जी, कांग्रेस प्रवक्ता, मोहित गर्ग जी, बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं बीजेपी प्रवक्ता मोहित गर्ग जी से। काम तो किए गए हैं, तमाम काम आपने गिनाए हैं। बीजेपी लगातार गिना रही है कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, फिर यात्राओं की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि उस पर काम हुआ है, इसलिए हम उसका लेखा जोखा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हम जनता के बीच इसलिए जा पा रहे हैं कि काम हुआ है। एक ही तरह हमने झूठे वादे नहीं किए। अगर हमने जनता के बीच काम नहीं किया होता तो हम क्या मूल्य का जाते। इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा जो इनका था चुनाव के जीत कर आने का, दूसरा किसान की ऋण माफी का। क्या किसान की ऋण माफी को लेकर जो इनकी 15 महीने की सरकार रही, जिसमें कहते हैं कि हमको 2 महीने इसमें चले गए, आचार संहिता में चले गए। इनके उस समय के नेता के अध्यक्ष राहुल जी ने क्या कहा था कि अगर 1, 2, 3 से 10 तक गिनती गिनी, 10 दिन के अंदर सब किसानों का 2 लाख रुपए से तक का कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। क्या इन्होंने 15 महीने में एक भी बार बताया कि इन्होंने कितने किसानों का कर्जा माफ किया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि इनको तो गिनती नहीं मालूम कि प्रदेश में कितने किसान हैं जिनका कर्जा 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से नीचे था। प्रदेश में 1,21,76,544 किसान रजिस्टर्ड थे जिनका कर्जा 2 लाख रुपए से नीचे था। इन्होंने सरकार जाने के बाद 15 महीने के बाद इन्होंने सूचना के अधिकार के तहत और क्वेश्चन के तहत विधानसभा से जानकारी इन्होंने निकाल के बताया कि 27,50,000 किसानों का हमने कर्जा माफ किया। बाकी लगभग 90,000 किसानों को क्या, 90 लाख किसानों को क्या हुआ उसकी कोई गिनती नहीं। इवन जो 27,50,000 किसानों की बात करते हैं उनका भी इन्होंने 60% पैसा दिया। 40% पैसा किसानों से सोसाइटी के थ्रू दिया, क्योंकि वो नहीं दे पाए। ठीक है, इन्होंने जो किया सो किया, खामियाजा इन लोगों ने भुगता। नहीं सुनिए तो, जनता की जो कल्याणकारी सुनिए, चला रहे हैं उसका लेखा जोखा लेकर जनता के पास जा रहे हैं। अच्छा, लेखा जोखा लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, फीडबैक भी मांग रहे हैं कि अगर कोई कमी बेसी हो तो बताइए, आपको ठीक करेंगे। ठीक है, कमी बेसी भी आप नोट करेंगे कि आगे आने वाले अगर जो आपकी पुनः सरकार बनती है तो उसमें उस कमी बेसी को दूर किया जाए। जी, राजकुमार उपाध्याय जी, जिन यात्राओं का उद्देश्य तो बीजेपी यही बता रही है कि हम अपनी जो भी काम किए हैं जनता के बीच जा रहे हैं और उसमें जो कमियां हैं वो उनसे हम गिनाएंगे और उसे नोट करेंगे कि आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उस कमियों को दूर करें। जी, लेकिन कांग्रेस क्यों इतनी तंज कस रही है कि भाई ये तो मुंह दिखाने लायक नहीं है, यात्राओं के जरिए वो केंद्र से आ रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? आप हमें समझाने की कोशिश कीजिएगा कि ये कहाँ पर कम है, काम नहीं कर पाए हैं, आशाओं पे खरे नहीं उतर पाए हैं कि जनता के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान और क्षेत्रीय नेता नहीं जा पा रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है। देखिए, पहला तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की भाजपा संगठन और सरकार पर से विश्वास जनता का तो उठा ही है, और केंद्र की भाजपा सरकार और भाजपा के नेतृत्व का भी विश्वास में इनके प्रति कमी आई है, जिसके
कारणवश लगातार गृह मंत्री जी अमित शाह जी दौरे कर चुके हैं मध्य प्रदेश के, जेपी नड्डा जी कर चुके हैं अलग अलग, और उसके अतिरिक्त अभी भी आप जैसा बता रहे हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, यह लोग आ रहे हैं। तो जब चेहरा इनका अब सामने आ रहा है, इसका कारण यह है कि पिछले 17 सालों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो यहाँ पदासीन रहे, उन पर जनता का विश्वास भी डावाडोल हो चुका है, परिणाम सामने दिख रहे हैं। इन सब को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व अब सामने अपने आने लगा। पहला तो ये कारण है। दूसरा, ये बार बार जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की बात हर चुनाव के पहले करते हैं। कभी स्वराज की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं। तो इन सब की जब लगातार ये कार्यक्रम चला रहे हैं, परंतु इनका हम तो हाल में नर्मदापुरम क्षेत्र की बता दें कि यहाँ इतनी परेशानियां हैं। लोग जब जब कलेक्टर के सामने एक चौक है उस पर धरने पे बैठते, चाहे आंगनवाड़ी हो, आशा कार्यकर्ता हो, अतिथि शिक्षक हो। ठीक है, हम आपको टोकना चाहेंगे सर, हम यहीं थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे और ये पूछना चाहेंगे कि जब इनके मंत्रियों की और इनकी छवि जनता के बीच खराब है कि अपनी छवि लेकर, अपना चेहरा लेकर जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व को बुला रहे हैं, तो क्या कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि जो स्थितियां अगर जो क्षेत्रीय नेता यहाँ पर रहते उनका चेहरा दिखाया जाता तो कांग्रेस को लाभ होता, क्योंकि उनके खिलाफ लोग हैं, उन्हें वोट नहीं देना चाहते, और केंद्रीय नेतृत्व आएगा तो हो सकता है कि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए और पुनः बीजेपी की ओर लोग झुक जाएं। क्या ये डर सता रहा है कांग्रेस को? बिल्कुल नहीं देंगे। हमको जनता पर विश्वास है। कांग्रेस के कमलनाथ जी के 11 वचनों पर है। उसके बाद कमलनाथ जी घोषणा भी नहीं है। कमलनाथ जी वचन के साथ सामने आ रहे हैं और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में बिल्कुल तैयार खड़ी है 2023 मिशन के लिए, वचन के साथ है और जनता उनके साथ ताल में ताल मिला के 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सपना पलट करेगी, जैसा 18 में करा था। ठीक है, अब वो पूर्णता से मन बना चुकी है, कमलनाथ जी के वचनों के साथ निभाने के साथ उनके साथ रहेगी। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राहुल रंजन, डॉक्टर राहुल रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राहुल रंजन जी, सवाल आपसे ये है कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा से बीजेपी वास्तव में वोटरों को साधने का प्रयास तो करेगी ही करेगी। क्या इस जन आशीर्वाद यात्रा या फिर जो भी बीजेपी ने तमाम यात्राएं निकाली हैं उससे इससे पीछे क्या आपने टोह तो लिया ही होगा जन भावनाओं का, क्या उनके ऊपर कुछ खास असर पड़ रहा है? और एक बात और, जो केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है इन यात्राओं के शुभारंभ के लिए, क्या उनका कुछ खास असर दिखेगा अगर जनता वास्तव में जैसा कांग्रेस कह रही है नाराज है बीजेपी से? तो देखिए कुशवाहा जी, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अभी आपको मध्य प्रदेश की जब राजनीति हम देखते हैं तो आपको ये लगना चाहिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा चेहरा है कि जिसको कोई चुनौती नहीं दे सकता जी। अब स्थिति एक 18 वर्षों के बाद में अब यदि केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी आ जाएं, शाह साहब आ जाएं, राजनाथ सिंह आ जाएं, यदि ये लोग आकर के मध्य प्रदेश की राजनीति को कैप्चर करेंगे तो ये लोग आम लोगों के नहीं है, ये आम जनता से रूबरू होने वाले लोग नहीं हैं। ये बहुत वीवीआईपी नेता हैं, बहुत बड़े स्तर के नेता हैं जिनके छोटे कार्यकर्ताओं से मुलाकात क्या, उनके पास तक पहुंचना मुश्किल है कार्यकर्ता का। जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है बूथ लेवल पे काम करते हैं, तो इनके पास, इन नेताओं के पास क्या आप संभव लगता है कि शाह के पास है,
या राजनाथ सिंह के पास में कोई बूथ लेवल का कार्यकर्ता पहुंच सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं। अब ये यात्रा जहां जहां तक जिन विकास खंडों में, गांवों में निकाली जाएगी, तो ये यात्रा सिर्फ एक दिखावा आपको दिखाई देगा, एक काफिला आपको दिखाई देगा, लेकिन ये काफिला वोट में कन्वर्ट होगा या वोटर्स की मना स्थिति को समझ पाएगा, ये नहीं है। यात्राएं इसलिए होती हैं राजनीतिक कि मना स्थिति को आप समझ सको। यदि राहुल गांधी कांग्रेस के यदि निकाल रहे हैं तो मना स्थिति को समझ रहे हैं, लोगों की नब्ज को टटोल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझने की चेष्टा कर रहे हैं और जमीन पर जोड़ने की, जमीन से लोगों को जोड़ने की चेष्टा है। और यहाँ स्थिति ये हो रही है कि यहाँ आपको हाई फाई लेवल की बहुत सो-कॉल्ड आप कहें कि लग्जरी गाड़ियों में जाना है, लग्जरी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सरकार आपकी है तो व्यवस्थाएं आपकी होंगी, वहाँ व्यवस्थाएं आपकी नहीं है, सरकार आपकी नहीं है, तो जमीनी जो जुड़ाव है वो देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसके पहले आप विकास यात्रा कर चुके हैं, विकास यात्रा का सबको अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अनुभव है कि विकास यात्राएं जब निकाली गई थी तो विकास यात्राओं को जनता ने बिल्कुल समर्थन नहीं दिया था और जगह जगह ये स्थिति हुई थी कि विधायक लोग बीच बीच में विकास यात्राएं छोड़ करके कार्यकर्ताओं के भरोसे या लोकल लीडर के भरोसे छोड़ करके निकल लिए थे। तो ये स्थिति विकास यात्राओं की थी। अब आप यदि यात्राएं, आप ये सोचिए कि मध्य प्रदेश में अलग अलग सेक्टर से अलग अलग नेता खड़े हो रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की राजनीति मध्य प्रदेश के नेताओं को करनी है, जो वर्तमान में मंत्री हैं, जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वयं शिवराज सिंह चौहान है जिन्होंने 18 साल इस प्रदेश को दिए हैं, तो क्या वो हाशिए पे चले जाएंगे? उनका मतलब आप ये समझिए, जब केंद्रीय नेतृत्व आता है तो कैबिनेट मंत्री क्या रह जाते हैं उनके सामने? यदि प्रधानमंत्री खड़े हुए तो शिवराज सिंह चौहान कहाँ हो जाते हैं? तो चेहरा तो बड़ा हो गया यहाँ मध्य प्रदेश में। तो उन बड़े चेहरों को दिखा करके मध्य प्रदेश में दोबारा वापसी की जो तैयारी की जा रही है, मैं नहीं समझता कि ये प्रयोग हो या फिर इनका जो प्रयास हो ये बहुत सफल होने की स्थिति में है। जी मोहित गर्ग जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद हम आपसे प्रश्न करेंगे। जैसा कि राजकुमार जी ने कहा कि पीएम लोगों के पास नहीं जा पा रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व आ गया है, मैं इनको याद दिला दूं, जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे उस दौरान भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जितने दौरे लगातार शिवराज सिंह जी ने किए विपक्ष में रहने के बाद, उतने दौरे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी नहीं किए। और जहां तक यात्राओं की बात है, अब हर चुनाव के पहले अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के पास जाते हैं। अगर हमारी यात्राओं में हमारा रिपोर्ट कार्ड सक्सेसफुल नहीं होता तो क्या लगातार हमको 4 बार जनता चुन के भेजती? नहीं भेजती। आप बताइए, आपके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं होगा तो आप जनता के बीच में कैसे जाएंगे? ये हमसे, हमारे जो राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं वो हमारे राष्ट्रीय नेता सबसे पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनके यहाँ की तरह हमारा वीवीआईपी कल्चर नहीं है कि राहुल जी आएंगे तो राहुल जी ने जो कह दिया वो खत्म, उससे आगे कोई बात नहीं होगी। इनके जो महासचिव जिनको इन्होंने प्रभारी बनाया है वो तो वोटरों को रक्षक कह रहे हैं। अब आप वोटरों को रक्षक कह रहे हैं तो उनसे वोट मांगने जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? आप बताइए। तो राजकुमार जी बताएंगे ना, राजकुमार जी ही बताएंगे। कहा कि नहीं जी राजकुमार जी, देखिए आप बता जी। साथी ने बोला दौरे शिवराज जी ने किए, कमलनाथ जी ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मंडलम जनता डीएमओ बूथ और नगर ब्लॉक तक के पूरे कर लिए हैं। हर जिले, हर विधानसभा में बहुत जिलों में पहुंच चुके हैं। पहली चीज, हमारे प्रभारी लोग लगातार मंडलम स्तर की बैठकें कर रहे हैं, हमारे संगठन के जिला स्तर पर कर रहे हैं, तो ये सब प्रक्रिया जो है संगठनात्मक है। दूसरी जो बात कह रहे हैं कि विकास की बात करें हम, तो विकास यात्राओं की क्या स्थिति रही वो हमारे आदरणीय रंजन जी बता चुके हैं। उसके बाद इनकी स्वराज यात्रा निकली, भी स्थिति इनको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है ये आप कह रहे हैं, राहुल जी ने एक बार बोल दिया हमारे यहाँ पार्टी आज बहुत कैडरवान पार्टी है, परंतु ये हाल ही में मध्य प्रदेश के विधानसभा में भाजपा से कुछ बाहर के विधायक आए हैं। अभी हमारे यहाँ नर्मदापुरम की विधानसभा में बड़ा कांड हुआ है जिसमें एक विधायक ने संगठन के लोगों ने नहीं किया, उसका लगातार अखबारों में यहाँ से भोपाल तक शिकायतें हो रही है। तो वो पहले अपने पार्टी में देखे,
हम लोगों की पार्टी में क्या होता है, ये निर्णय हम लोग करते हैं। हमकी किसकी सुनना है, कमलनाथ जी क्या निर्देश दे रहे हैं, हमारे को क्या निर्देश दे रहे हैं, वो पालन हमें करना है। जी ठीक है, पालन करना चाहिए। मोहित गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, क्योंकि जो जी बारी डॉक्टर राहुल रंजन जी की है। मैं राष्ट्रवाद जी की बात से एग्री करता हूँ। हमारी पार्टी में क्या हो रहा है, हमारे कौन से नेता आ रहे हैं, इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, इनके पास कितने नेता बुलाए, हम क्या माना करें, स्वागत है हमारे प्रदेश में, बुलाइए ना। मगर कुछ बुलाने के बाद कुछ करने बताने का सबको बुलाएंगे। हमारी पार्टी 5 साल चुनाव की तैयारी करती है, चुनाव 23 में खत्म होगा, नवंबर से 1 दिसंबर से हमारी अगले साल अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। और इनकी तरह चुनाव आने को तैयारी नहीं करते हैं। चुनाव आने का चुनाव अभियान समिति बता दीजिए आपने, कहीं कांतीलाल भूरिया जी का नाम सुना हो? कांतीलाल भूरिया सब काम सेंट्रलाइज पूरे गवर्नमेंट जी के हाथ में। मणिपुर के क्यों दौरे नहीं कर लिए? उसके बाद इतने दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। आज खड़गे जी आए थे, उन्होंने भी आवाज उठाई। उसके बाद आपके किसी वरिष्ठ नेता ने जितने आदिवासी और दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसको क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है, क्यों नहीं बोलता? ठीक है, हम आपके पास आएंगे डॉक्टर राहुल रंजन जी। डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि जैसा कि आपने कहा कि विकास यात्राएं बीजेपी की बहुत अच्छी नहीं रही, तो ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, इसमें बड़े नेताओं, वीआईपी कल्चर के नेताओं को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, वीआईपी नेता जो हैं, तो क्या इसीलिए बुलाया जा रहा है कि जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनका जो जनाधार है उतना अच्छा नहीं है, विकास यात्राओं से उन्होंने टोह ले ली है, इसलिए अब इस तरह के इवेंट किए जा रहे हैं? देवेंद्र जी बिल्कुल सच कह रहे हो आप, बिल्कुल 100% सच बात ये है कि मध्य प्रदेश के नेताओं पे केंद्रीय नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के भरोसा नहीं रहा। यदि भरोसा होता तो मध्य प्रदेश की कमान शाह जी के पास, अमित शाह जी के पास में नहीं होती और अमित शाह जी पूरे डिसीजन नहीं लेते। यहाँ टटोला जाता। ये कहने बात अलग और अच्छा लगता है कि हमने बूथ लेवल पर या फिर हमने ग्रामीण लेवल पर या हमने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के सर्वे करा लिया है, वहाँ के लोगों का मन को टटोल लिया है, इसके बाद हम प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। ये तो मन को भुलाने वाली और बहलाने वाली बात। कुल मिलाकर की ये है कि मध्य प्रदेश में चाहे कैबिनेट मंत्री हो, अभी वर्तमान में जो विधायक हैं उन पर अब भरोसा केंद्रीय नेतृत्व नहीं कर पा रहा कि हम दोबारा सत्ता में इनके भरोसे आ पाएंगे, इसलिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया है मध्य प्रदेश पे। तो मध्य प्रदेश में भाई पहले क्यों नहीं हुआ? और दूसरे पक्ष पे आप आइए कि मध्य प्रदेश में इतने समय तक सरकार है, क्या इतनी तेजी के साथ में हवाई और इतनी तेजी से घोषणाएं की जा रही हैं, रोजाना इतनी घोषणाएं हो रही हैं, जब मध्य प्रदेश की राजकीय कोष खाली है, कर्ज लेकर के काम चलाया जा रहा है, कर्मचारियों को तनख्वाह देने की स्थिति नहीं बन रही है, वैसी स्थिति में आप लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और लगातार लोग, तो आखिरकार आप ये सोचिए कि मध्य प्रदेश में आपने कह दिया कि बिजली फ्री, बहनाओं को हम गैस सिलेंडर फ्री कर देंगे। ये तमाम चीजें यदि आपको करना थी, 100 रुपए की भी राहत आप देते तो आप 2 साल पहले राहत दे चुके होते, 2 साल पहले आप राहत दे देते। आज कर्मचारियों की स्थिति देखिए, आप वहां भी कर्मचारियों में फाड़ है, आप कर्मचारियों को नियमित नहीं कर पा रहे, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, दैनिक वेतन भोगियों की स्थिति खराब है, मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी स्थिति खराब हो चुकी है, उद्योग नया कोई आया नहीं है मध्य प्रदेश में, शैक्षणिक स्तर आपका बिल्कुल डमाडोल स्थिति में पड़ा हुआ है, हर शैक्षणिक संस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। तो आप गवर्नेंस आपके पास बचा कहाँ है? प्रशासनिक जब ये हो गया कि जब राजनीतिक स्तर से और प्रशासनिक कसावट आपके हाथ से निकल गई, तो फिर केंद्रीय नेतृत्व यहाँ आया अपना चेहरा दिखाने के लिए कि अब हम हैं, आप कोई नहीं, अब हमको जिताइए तो हम आपको भला करेंगे या हम लेकर के आएंगे और आपके लिए विकास योजनाएं कर देंगे। तो 18 साल एक कॉन्फिडेंस बन जाता है किसी भी सरकार के पास में, किसी भी राजनीतिक दल के पास में। 5 साल के बाद में कॉन्फिडेंस बन जाता है। आप 18 साल के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लड़खड़ा रहा है, आप पे लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आपको रेवड़ियां बांटने की जरूरत पड़ रही है, आपको उपहार देने की जरूरत पड़ रही है, आपको लोगों को समझाना पड़ रहा है कि साहब हम यूं नहीं तो यूं हो जाएंगे, और आपको इस स्थिति में आप आ गए कि आपको ये कहना पड़ रहा है कि हम आ गए चुनाव जीत करके तो हम आपके लिए ये कर देंगे, फला हो जाएगी, फला घोषणाएं हो जाएंगी, तो फला हम आपको उपहार दे देंगे। मतलब आप 18 साल के बाद में लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए,
अब स्थिति हो गई कि आप मुझे 5 वर्ष का और एक्स्ट्रा चांस और दे दीजिए, तब हम आपका हित कर देंगे। तो ये लोगों को समझ में आता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैदान में उतरना चाहिए था, वहां जाके गांव की स्थिति को देख ले, ग्रामीण अंचलों को जाकर के देख ले, तो समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है। तो हकीकत से बहलाने की जरूरत नहीं है, हकीकत को समझने की और स्वीकार करने की जरूरत है जी। और शायद बीजेपी इसे स्वीकार नहीं कर पा रही है जी। मोहित गर्ग जी जवाब दीजिए। जैसे कि विशेषज्ञ पत्रकार महोदय कह रहे थे कि घोषणा करने की क्या जरूरत है, तो इनके हिसाब से तो हमें फिर मैनिफेस्टो नहीं निकालना चाहिए, जो हमने पहले 15 साल पहले निकाल दिया उसमें वो काम करना चाहिए। हर चुनावों में परिस्थिति बदलती है, नई योजनाएं नई परिस्थितियां बनती हैं, तो नया मैनिफेस्टो आता है। नहीं, इन्होंने ये कहा है जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने ये कहा है, भाई साहब सुनिए, उन्होंने ये कहा है कि अगर जो इस समय रेवड़िया बांट रहे हैं, आज लाडली बहनों को जो दे रहे हैं, गैस सिलेंडर में कम कर रहे हैं, 2 साल पहले करना चाहिए था, राहत देना चाहिए था। इसका मतलब इस समय बांटने का क्या मतलब है? इस समय रेवड़िया बांटने का मतलब क्या है? उन्होंने ये पूछा है आपसे, बताइए, इसका जवाब दीजिए। ये 100 रेवड़ी हम नहीं बांटते। दूसरे आप बताइए कितनी योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी से लेकर 50 योजनाएं दलितों के, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, शिक्षण के लिए चल रही है, क्या आज चालू हुई है? नहीं तो क्या गैस आज महंगी हुई है? नहीं सर क्या, ये बात बताइए, गैस आज महंगी हुई है? आज महंगी हुई है? गैस इससे पहले महंगी नहीं थी? इसके पहले कांग्रेस ने गैस की बात करी? कभी नहीं करी। उज्ज्वला योजना में हमने जब 4.5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया, उसके पहले कांग्रेस कहाँ थी? कभी उन्होंने सोचा बहनों के बारे में कि उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, पर्यावरण पर असर पड़ रहा है? गैस की बात कर रहे हैं। तो इसका जवाब कांग्रेस देगी ना, इसका जवाब तो कांग्रेस को देना है। कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दें, अंगुली उठाने से काम नहीं चलेगा, जवाब दीजिए। उज्ज्वला योजना के जो गैस सिलेंडर हैं, आज वो छींक रहे हैं उनके घरों में, उल्टे रखे हुए हैं। उज्ज्वला योजना का जो दुर्दशा हुई है, वो हमारे साथी से बस पता करना चाहिए उनको धरातल पे क्या है। और आज हम तो हमारे जिले से बात करते हैं कि नर्मदापुरम में जो जिला है, उसमें नहर विभाग में जो अमीन होता है, एक पटवारी जो वसूली करता है, 53,000 करोड़ की वसूली बची हुई है, वो सभी इंजीनियर कर रहे हैं क्योंकि नियुक्ति नहीं है। उसके बाद कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में कृषि विभाग में कई पद खाली है जिनकी नियुक्ति नहीं है। जो परेशानी का सबब है, आरटीई के स्कूल के लोगों के पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो इन्हें ये जवाब देना चाहिए धरातल के। ये गलत आप घोषणा करेंगे, 1000 दूंगा, 1250 देंगे, 1500 देंगे, अभी 500 450 की घोषणा करी, उसके बाद तुरंत पलट गए कि खाते में पैसे आएंगे, लोग वोटों पर आ गए हैं। आप क्या घोषणा करते हो? जनता कैसी परेशान हो रही है, जनता इसका जवाब जी। मोहित गर्ग जी जवाब दीजिए, उसके बाद हम डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास जाएंगे जी, जल्दी से। राजकुमार जी से बात एक सवाल पूछ लीजिए, क्या इन्होंने जो सबसे बड़ा वादा किसानों से किया था, किसानों की कर्जमाफी इन्होंने किया नहीं किया? उसी के चलते जब 15 महीने बाद दोबारा चुनाव हुआ तो जनता ने तो परिवार तक का कर्जा गोविंद सिंह जी और विधानसभा में लोगों ने बता दिया। 27 किसान है मध्य प्रदेश में, 1 करोड़ 21 लाख, अब इस समय 1 करोड़ 67 लाख है। कमलनाथ जी इस पर बात ही नहीं करते, ये किसानों की ऋण माफी की बात से करते हैं, ये बहुत मिल चुकी है। बेरोजगारों की योजना आप हर बार, ठीक है सर, ठीक है सर, योजना गिनाइएगा, योजना गिनाइए, ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, समय बहुत कम है। डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास हम जाना चाहेंगे। डॉक्टर राहुल रंजन जी, हर पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस अगर जो मध्य प्रदेश की बात करें तो अपने अपने तरीकों से वोटरों को लुभाने में लगी हुई है। हालांकि जन आशीर्वाद यात्रा कितना सक्सेस होता है ये तो बाद की बात है, लेकिन इस समय इन परिस्थितियों में दोनों पार्टियों को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए देवेंद्र जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि इस देश में एक परंपरा सी चल पड़ी है, सत्ता में जो बैठा हुआ है वो घोषणाएं करता चलता है, जो विपक्ष में है वो भी घोषणाएं करता चलता है, और लोगों को ये समझ में आने लगा है कि जेब हमारी ही कटने वाली है। आप घोषणाएं कर दो,
फ्री में बिजली दे दो, फ्री में राशन दे दो, सब कुछ आप दे दो फ्री में, लोग फ्री में हैं। तो ये समझ में आने लगा है कि ये फ्री नहीं है, ये आपकी ही जेब से कटने वाला है, आपके ही टैक्स बढ़ने वाले हैं। यहाँ तो सुई भी यदि फ्री में दे देंगे तो पैसा कटने वाला है। तो जो लोग पैसा दे रहे हैं, जो टैक्सेस किसी न किसी सूरत में हर व्यक्ति की जेब से निकलने वाला है, वो ये फ्री में बांटने कैसे देंगे? आपकी जेब से 10 रुपए निकाल करके दूसरे को कैसे दिया जाएगा? मेहनत की कमाई है लोगों की, टैक्स पेयर लोग हैं, पैसा देते हैं, कमाते हैं, मेहनत करते हैं, आप कैसे काट लेंगे उनकी मेहनत का पैसा? तो भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस हो, ये दोनों राजनीतिक दलों को और बाकी जो हिंदुस्तान में राजनीतिक दल हैं, उनको भी कम से कम इससे मुंह त्याग दें कि ये जो रेवड़ियां बांटी जा रही है ये बंद कर दें। ये इससे देश का भला नहीं होगा, ना ही प्रदेश का भला हो सकता है। ये उन्हीं लोगों का नुकसान हो रहा है जो आपके प्रदेश में रह रहे हैं, जिनसे आप वोट मांगने जा रहे हो। आज आप वोट मांग रहे हो, कल इनकी जेब कट जाती है, टैक्स के रूप में जेब कटती। आखिरकार कहाँ से पैसा दे रहे हो? सरकार कोई इंडस्ट्री है क्या? सरकार के पास में कोई उद्योग है क्या? राजनीति कोई उद्योग है क्या कि इनके पास पैसा आ रहा है, ये कमा रहे हैं, प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बेच रहे हो और इसके बाद इनके पास पैसा आता है, फिर दूसरों को बांट रहे हैं। कहाँ से बांट रहे हैं भाई? जी, कहाँ से बिजली मुफ्त दे रहे हैं? कहाँ से सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं? कहाँ से बहनाओं को पैसा दे रहे हैं? कहाँ से बाकी लक्ष्यों में पैसा लगा रहे हैं भाई? और जनता ये भी ना समझे सर, क्यों जनता ये भी ना समझे कि ये हमसे टैक्स वसूले नहीं जा रहे हैं, आखिर अप्रत्यक्ष कर तो उन्हीं से वसूले जा रहे हैं, आम जनता से ही। जी, आम जनता ही टैक्स देती है, आम जनता की दम पे ही सरकारें चल रही हैं और ये घोषणाएं आम जनता ही से ही लेकर के की जा रही हैं। तो लोगों को ये समझ में आने लगा है कि नुकसान हमारा ही है। बिल्कुल, इसलिए अब जागरूकता है। तो ये राजनीतिक दल कोई भी हो, उनको ये समझना पड़ेगा कि अब स्थितियां अनुकूल नहीं बची है। लोग समझदार हो गए और हाईटेक जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग समझने लगे इन चीजों को। जी, ठीक है। अब चूंकि समय समाप्ति की ओर है और हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और बीजेपी और कांग्रेस बीजेपी के इस यात्रा पर तंज कस रही है। कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि कवायद तो सिर्फ एक चीज के लिए है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वोटरों को कैसे लुभाया जाए, क्या कहा जाए, क्या बताया जाए। दोनों पार्टियां ऐसा कर रही हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, ये मत समझिए कि ये मुफ्त में बांटी जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी जेब से कट करके ही दिया जा रहा है। इसलिए सावधान हो जाइए और देखिए क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए।